ट्रंप का एंटी इंडियन एजेंडा और दिल्ली की खामोशियां, साथ ही 72 साल की भारतीय दादी जेल में और मोदी सरकार चुप क्यों। जी हाँ दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं एजीआई न्यूज। नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी के बड़े बड़े विज्ञापनों के पीछे का असली काला सच क्या है, जो लोग अमेरिका के आगे अपनी पीठ थपथपाते हैं। क्या वो जानते हैं कि आज 7 समंदर पार हमारे बेकसूर हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों पर क्या गुजर रही है। दोस्तों, अमेरिका की जेलों और हवाई अड्डों से जो डराने वाली तस्वीरें और आंकड़े सामने आ रहे हैं, उन्हें देखकर आज हर हिंदुस्तानी का खून खौल उठेगा। ट्रंप राज में सिर्फ 72 साल की बीमार दादी शेट्टी को ही नहीं, बल्कि हजारों पढ़े लिखे, टैक्स देने वाले और वैध हिंदुस्तानियों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका में अब तक 4,800 से ज्यादा हिंदुस्तानियों को देश से निकाल दिया गया है। और हैरान करने वाली बात तो देखिए, इस अत्याचार पर, अपनी जनता की इस बेइज्जती पर दिल्ली के हुक्मरान पूरी तरह खामोश है। या दोस्तों, आज एजीआई न्यूज पर हम ट्रंप के उस पूरे एंटी इंडिया एजेंडे की पोल खोलेंगे जिस पर हमारी सरकार ने आंखें मूंद रखी है। या दोस्तों, रिसर्च के पन्ने पलटिए तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स और छात्रों की कमर तोड़ने के लिए एक एक करके ऐसे नियम बनाए हैं जो किसी प्रताड़ना से कम नहीं है। पहला वार, $1 लाख की फीस का झटका। ट्रंप प्रशासन ने नए H-1B वीजा के लिए $1 लाख यानी तकरीबन 84 लाख रुपए की भारी भरकम फीस का प्रस्ताव लाकर सनसनी फैला दी। मकसद साफ था कि अमेरिकी कंपनियों के लिए भारतीयों को नौकरी पर रखना नामुमकिन बना दिया जाए। भले ही बाद में अदालतों ने इस पर रोक लगाई, लेकिन ट्रंप ने अब सितंबर से रिन्यूअल पर 4,000 का एक्स्ट्रा सरचार्ज ठोक दिया है। दूसरा बार, 60 दिनों का फांसी का फंदा। अगर किसी कंपनी में घटनी होती है और किसी भारतीय की नौकरी जाती है, तो ट्रंप के कड़े इमिग्रेशन नियमों के तहत उसे महज 60 दिन मिलते हैं। 60 दिन में नई नौकरी ढूंढो या बोरिया बिस्तर समेट कर देश छोड़ो। सालों की मेहनत, घर बच्चों की पढ़ाई, सब एक झटके में तबाह। तीसरा सबसे बड़ा वार, एयरपोर्ट्स पर सीधे अरेस्ट। सबसे खौफनाक मोड़, अमेरिकी एजेंसी ICE जब सादे कपड़ों में एयरपोर्ट्स के चेक इन काउंटर और गेट्स पर खड़ी हो रही है। जिन भारतीयों के वीजों में मामूली तकनीकी देर या एक्सपायरी है, उन्हें अपराधियों की तरह सहयात्रियों के सामने हथकड़ी लगाकर घसीटते हुए ले जाया जा रहा है। बात सिर्फ सरकारी फाइलों तक नहीं रुकती। दोस्तों, ट्रंप के तीखे और भड़काऊ बयानों ने अमेरिका की सड़कों पर हिंदुस्तानियों के खिलाफ नफरत का एक ऐसा माहौल बना दिया है जो पहले कभी नहीं था। हाल ही में आई एक संस्था की 2026 की सर्वे गवाही दे रही है कि अमेरिका में हर 4 में से एक भारतीय को नस्ली गालियों और भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर 24,000 से ज्यादा एंटी इंडियन पोस्टर्स धड़ल्ले से वायरल हो रहे हैं, जिन पर 30 करोड़ से ज्यादा व्यूज है। वहां की जनता को भड़काया जा रहा है कि ये हिंदुस्तानी तुम्हारी नौकरियां चुरा रहे हैं, ये घुसपैठिए हैं। लाखों वैध ग्रीन कार्ड और H-1B धारक आज खौफ के साए में जी रहे हैं। जो लोग सालों पहले वैध तरीके से अमेरिका गए थे। ट्रंप के उपराष्ट्रपति JD वेंस खुलेआम कह रहे हैं कि ग्रीन कार्ड होने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा यहां रह सकते हैं। ये सीधे सीधे धमकी है, दादागिरी है।
या दोस्तों, अब आता है सबसे बड़ा और चुभने वाला सवाल। जब ट्रंप प्रशासन हमारे पढ़े लिखे युवाओं को वापस लौटने पर मजबूर कर रहा है, जब हमारे बुजुर्गों को जेलों में ठूंसा जा रहा है, तो देश की तथाकथित मजबूत और निडर सरकार चुप क्यों है? क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट से इस नाइंसाफी के खिलाफ एक भी कड़ा शब्द नहीं निकलता? चुनावों में तो नारा दिया जाता है, घर में घुसकर मारेंगे, दावे किए जाते हैं कि पूरी दुनिया आज भारत के सामने झुकती है, तो फिर वाशिंगटन के सामने हमारी कूटनीति इतनी बेबस और लाचार क्यों नजर आ रही है? जब भी विदेश मंत्रालय से पूछा जाता है तो उनका एक ही रटा रटाया जवाब आता है, हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। इस साल के शुरुआती महीने में ही 1200 से ज्यादा हिंदुस्तानियों को बेइज्जत करके डिपोर्ट कर दिया गया। ये कैसी दोस्ती है जहां एक दोस्त दूसरे दोस्त के नागरिकों की धज्जियां उड़ा रहा है और दूसरा दोस्त केवल मुस्कुराकर फोटो खिंचवा रहा है? जनता आज इसे सरकार की कूटनीति, बुजदिली और नाकामी मान रही है। या दोस्तों, कूटनीति और रिश्तों का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने नागरिकों के आत्मसम्मान का सौदा कर ले। अगर अमेरिका भारत को अपना रणनीतिक पार्टनर मानता है तो उसे हमारे नागरिकों को कीड़े मकोड़े की तरह समझना बंद करना होगा और भारत सरकार को भी अपनी इस पॉलिसी ऑफ साइलेंस यानी चुप्पी की राजनीति को तोड़ना होगा। जुमलों से पेट नहीं भरता और नहीं खोखले वादों से विदेशों में रहने वाले हिंदुस्तानियों की जान माल की रक्षा होती है। हमें इस मुद्दे को दबने नहीं देना चाहिए। हमें पीड़ितों की आवाज बनकर तब तक सत्ता से सवाल पूछते रहना चाहिए जब तक दिल्ली की हुकूमत जाग नहीं जाती। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत सरकार को अमेरिका पर कड़ा आर्थिक या कूटनीति दबाव बनाना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी बेबाक राय जरूर दर्ज करें। देश प्रदेश की हर सच्ची और अच्छी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं रिजवान अख्तर, AGA न्यूज से।